हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि आज हमारे प्रोग्राम में कुछ नए स्पॉन्सर्स शामिल हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त रिहायशी मंसूबे के बारे में हम आपको बताने लगे, जिसका नाम है न्यू मेट्रो सिटी लाहौर। और लाहौर का पहला और वाहिद दरिया रावी के किनारे मिसाली लोकेशन के साथ जदीद तर्ज ज़िंदगी का मुनफरिद रिहायशी मंसूबा। न्यू मेट्रो सिटी लाहौर इस्लामाबाद और आदाब रावी, यानी कि आप इस रिहायशी मंसूबे में ज़रूर अगर अपनी रिहाइश चाहते हैं, अपनी रेजिडेंस चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो रजू करें, कांटेक्ट करें और इन्जॉय करें जो कुछ भी ये लोग आपको ऑफ़र कर रहे हैं। समहाउ आज इनकी तरफ से भेजे हुए बहुत ही अमेजिंग किस्म के गिफ्ट हैम्पर्स भी हमारे पास मौजूद हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो दोस्त हमारे प्रोग्राम में आज आएंगे, मेहमान आएंगे, उनसे जब हम बातचीत करेंगे तो उनकी जानिब से उन्हें भी वो गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएं। समहाउ आज भी हमारे प्रोग्राम में बहुत सारा फ़न होगा, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे लोग होंगे। तो देखते हैं कि कौन हमारे प्रोग्राम में आपसे बात करने के लिए आ रहा है, हमसे मिलने के लिए आ रहा है और बहुत सारा फ़न करने के लिए आ रहा है। आइए मेरे साथ। क्यों हो गया, फ्रेम खोलती है, हम आपको मेहमानों से मिलवा रहे हैं, हम भी मिलते हैं, देखते हैं हमारे पास इस वक्त कौन है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? राबिया। राबिया, आपका क्या नाम है? फैफुल्ला। फैसुल्ला। सैफुल्ला मुंबल करते हैं ना। अच्छा, दोबारा बताएं अपना नाम। सैफुल्ला, वेरी नाइस, माशाल्लाह। सैफुल्ला, आप स्कूल जाते हैं? आपको पता है बहुत हैंडसम है। नहीं पता आपको? पता है। पता है आपको? आपको किसने कहा कि आप हैंडसम है? आपको पहले देखो, जोया आंटी से पहले आपको किसने बोला कि कौन आप इतने हैंडसम है? मामा ने कभी बोला? हाँ। मामा ने कहा था? कब कहा था मामा ने? जब मैं आ रहा था तब कहा था मामा ने। ओके, अच्छा कितने बहन भाई हैं? क्या? आप एक ही हैं? हाँ। आपका नाम राबिया है? जी। अच्छा राबिया, क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ। आप हाउसवाइफ है, दैट्स नाइस, दैट्स अमेजिंग। ताल्लुक लाहौर से, किसी और शहर से? लाहौर से। हमेशा से? यस। क्या एक्टिविटीज़ होती हैं घर में? मेरी ज़्यादातर बच्चे से रिलेटेड, इसको पिक एंड ड्रॉप करना और इसकी ये स्कूल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें इन्वॉल्व होना और बाकी घर के जो डेली बेसिस के बाकी घर के काम, सब चीज़ें संभालना। अच्छा, पढ़ा क्या? मैंने एमफिल किया है। वेरी नाइस। अच्छा, कंटिन्यू करना है पढ़ाई को? कुछ और करना है, कोई बिजनेस करना है, कोई और शौक है, कोई कुछ दिमाग में सोच के रखा हुआ है कि अपना मैं होम बिजनेस शुरू कर लूँ? बिल्कुल मैंने सोचा हुआ है, लेकिन अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रही बच्चे की वजह से, क्योंकि बहुत छोटा है ना। हाँ जी, छोटा है। आप छोटे हैं या बड़े हैं? बताएं, आप छोटे हैं या बड़े हैं? बड़ा। अभी नहीं बड़े हैं भाई, सॉरी गलत हो गया ना, हमने ऐसे बोल दिया कि आप छोटे हैं, लेकिन आप तो बड़े हो गए हैं अब, है ना? अब तो आपको सब कुछ पता है। अच्छा चले, मुझे ये बताइए कि स्कूल जब जाते हैं तो किस पर जाते हैं? स्कूल ऑटो में। ओके, कोई भी आपके पास मोटर होना चाहिए, कोई मोटर बाइक होना चाहिए, मोटरसाइकिल होना चाहिए, आपके पास कार होना चाहिए, एनीथिंग, राइट? और उसमें क्या आपके बाबा या मामा होना चाहिए आपके साथ? बताएं। ओके, अच्छा चल, मामा होना चाहिए। ओके, मामा को साथ होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि स्कूल से के बाद अगर मामा को आने में देर हो जाए तो क्या कभी किसी स्ट्रेंजर से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। नहीं करनी करनी चाहिए। ये क्या बात होगी भाई, सब कुछ उल्टा हो गया। अच्छा, नहीं करनी चाहिए सैफ, नहीं करनी चाहिए। स्ट्रेंजर से तो आपको मना करते हैं? स्ट्रेंजर से तो मना करते हैं। स्ट्रेंजर से मना करते हैं ना। हाँ, वो देख रहे हैं आज मुझसे बात कर रहा है ना सैफ, तो सैफ ने कहा कि अच्छा भी जो है आप भी तो स्ट्रेंजर हैं, तो मैं आपसे भी तो बात कर रहा हूँ, तो शायद वो दिमाग में आ रहा है कि अच्छा नहीं, स्ट्रेंजर जो, हाँ सारे स्ट्रेंजर जो, बेटा सारे स्ट्रेंजर मेरी तरह नहीं होते हैं। होते हैं? ओह ओके। अच्छा चलो, मुझे ये बताएंगे स्कूल में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? क्या नाम है आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम? का नाम? अच्छा, बेस्ट फ्रेंड का नाम नहीं आता है। अच्छा राबिया, आप मुझे बताइए कि आप सैफ के लिए क्या हेल्थ फूड बनाती हैं? कुछ भी होगा जो बड़ा शौक से खाते होंगे। मैं ज़्यादातर फोकस करती हूँ सारे ऑर्गेनिक और होममेड फूड हों, तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ये पसंद करता है पास्ता। कैसे बना? मैं कैसे बनाती हूँ, बहुत सिंपल है। कभी तो मैं सॉसेजेस के साथ बनाती हूँ और कभी मैं चिकन और मिक्स वेज। सबसे ज़्यादा शौक से ये क्या खाते हैं? पास्ता।
किस तरह का पास्ता है जो आप जिस वैरायटी में आप बनाती हैं, वो उसमें से चिकन सबसे ज़्यादा इनको पसंद है, सॉसेज के साथ? रेनबो वाला पास्ता, रेनबो पास्ता पसंद है। मम्मा कैसे बनाती हैं, कभी आपने देखे? आपको अगर मम्मा के लिए बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे? टेल द रेसिपी। मैं ना बना आग नहीं जला। अच्छा, इन्होंने कभी बनाया नहीं है, नहीं, जाहिर है हेल्प करते हैं। अच्छा, आप मम्मा की हेल्प कैसे करते हैं? अच्छा चलें, आप कोई पोइम सुनाएंगे? हाँ। कौन सी पोइम सुनाएंगे? हाट मटर, हाट मटर बड़े मजेदार, एक दिन चूहा उसको खाया। अच्छा, टमाटर बड़े मज़ा। सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, मुझे ये बताइए कि टमाटर का रंग कैसा होता है? ब्लू। ब्लू रंग का नहीं होता है। नहीं, आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं, आपके ड्रेस में वो कलर है रेड। रेड, यस। एंड वी हैव अ गिफ्ट हैम्पर फॉर यू। ये हमारे पास ख़ास तौर पे हमारे आज के स्पॉन्सर की जानिब से भेजा गया है, न्यू मेट्रो सिटी लाहौर की जानिब से आए हुए हैं। एंड दिस फॉर यू। ये सैफ के लिए। सैफ, ये आपने घर लेके जाना है, ठीक है? वे आपका हो गया। से थैंक यू लाउड से। इसको थोड़ा सा नीचे करना, नहीं मम्मा पकड़ लेती है। ओके, से थैंक यू। थैंक यू राबिया। चलो, सो वी हैव अनदर वन। आइए आपको और दोस्तों से भी मिलवाते हैं। विच वन? आप आ जाइए। वो इतने सारे लोग खड़े हुए थे, हमने कहा चले पूछ लें कि आखिर में हमसे बात किसने करनी है। क्या नाम है आपका? हसन नवाज। हसन नवाज, कहाँ से आए हैं? मैं अलीपुर से। बड़े थके हुए हैं, अभी ट्रैवल करके आ रहे हैं? जी, अभी छुट्टी पे गया था, अभी आया हूँ, अभी इस टाइम ही पहुँचा आप हूँ। यहाँ पढ़ते हैं? आप यहाँ पे नौकरी करते हैं? क्या करते हैं? ऑनलाइन जॉब करता हूँ। ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताया, सॉरी आपका नाम मैं भूल गई। हसन नवाज। हसन नवाज। हसन, ऑनलाइन जॉब के बारे में किसने बताया? नहीं, मैंने यूट्यूब पे देखा और मेरी एक कज़न है वो करती थी, तो उसको देख के मैंने भी ज्वाइन किया। मुझे बताएं कि ऑनलाइन जॉब किस किस्म की है जो आप कर रहे हैं? ई कॉमर्स के हवाले से। आपका काम क्या होता है, किस नौयत का होता है? नहीं, मैं तो लेबर लीड करता हूँ, जो वर्कर है वो नीचे वर्कर होते हैं। अच्छा। टीम में लीड करता हूँ, तो डायरेक्ट वो ऑर्डर लेके आते हैं। सही है। हाँ, मैं ऑर्डर वो आगे आपने उनको कंफर्म करना है, ऑर्डर डिलीवर करने हैं, प्लेस करना भी है और डिलीवर भी करना है। नहीं, मैंने प्लेस करना है, डिलीवरी अभी डिलीवरी आपके पास डिलीवरी के लिए अलग स्टाफ पड़ा हुआ है? अलग स्टाफ। ठीक है, हो गया। तो चले, आपका काम है कि आपने कंफर्मेशन दे दी है और आगे प्रोसीड कर दिया हुआ। कब से कर रहे हैं काम? ऑर्डर आता है ना, ऑर्डर वो मुझे सेंड करते हैं, और जो एड्रेस वगैरह होता है फिर मैं जाके ना ऐप पे जाके अपनी वेबसाइट पे जाके ना फिर वो ऑर्डर मैं प्लेस कर देता हूँ। गुड, हो गया। अच्छा, मुझे बताइए काम आप कब से कर रहे हैं? ये मुझे 5 ईयर हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं। वेरी नाइस, अच्छा है, बेहतरीन है। आप मुतमईन हैं? जी, मैं मुतमईन हूँ। सही है। अच्छा, मुझे ये बताइए हसन कि काम के अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं? बैटरी करता हूँ। वो कैमरे के पीछे कुछ नज़र आ रहा है आसमान में? हाँ, चांद नज़र आ रहा है? बिल्कुल ही आ रहा है जी। मतलब आपको आपकी अम्मा आपको क्या क्या के बुलाती हैं? लाडला। लाडला क्या बुलाती है? मेरा चांद, मेरा लाडला, मेरा प्यारा। मतलब भले सरेकी हो ना, वो सरेकी में हमें लाडू लाडू करके। और सरेकी में और किस तरह से बुलाया जाता है बच्चों को? प्यार से माँ कैसे बुलाती है? हर जबान का अपना एक अंदाज है ना जी। वो मुझे कहती है हसन मेरी जान, उठते है मेरी गाल सन। ये मम्मा ऐसे बुलाती है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि लाहौर में आपको आए हुए भी 5 साल ही हुए हैं? जी, 5 साल हो गए। सही है। आपने यहाँ 5 साल मैंने आउट ऑफ कंट्री लगाई है, 5 साल मुझे लाहौर में हो गए हैं। 5 साल किस कंट्री में आपने लगाया? दुबई में। दुबई के बाद फिर आप यहाँ पर आ गए? जी, दुबई के बाद यहाँ पर आ गया हूँ मैं। चले, और अच्छा, कोई गाना, कोई शेर जो सुनाना आप खुद करते हैं? मैं खुद ही करता हूँ। अपनी पोइट्री? अपनी सुनानी है? अपनी सुनानी है, और एक अपनी है और एक और की लिखी हुई है मम्मा के नाम पे। एक मम्मा के नाम है। अपनी मम्मा के लिए सुनानी है? हाँ, एक बेवफा के लिए। पहले मम्मा के लिए सुनाइए। मम्मा के लिए कि माँ से बढ़कर और क्या नाम होगा, इस नाम से हमसे एहतराम क्या होगा, जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, सोचो उसके सर का मकाम क्या होगा। क्या बात है। अब दूसरा शेर वो किसके नाम है? वो एक बेवफा के नाम है। सुना दे। मक्तल इश्क में हम दिल की बाजी लगा बैठे, हम इतने नादान थे कि अपनी दिल की बात हसन साहब को बता बैठे। ये इनका अपना है। क्या बात है, शायरी करते हैं, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, और क्या शौक है? ट्रैवलिंग का भी शौक है आपको? नहीं, वैसे ट्रैवलिंग तो आपको करनी पड़ जाती है। नहीं, अपने घर और फिर लाहौर फिर अपना घर जाना? नहीं, वो तो बस से चले जाते हैं, या मुल्तान से यहाँ से फ्लाइट। वैसे नहीं होती इतनी ट्रैवलिंग? नहीं, इतनी नहीं होती। सही हो गया। अच्छा, मैं एक सवाल करूंगी। इस कार्ड में मेरे पास ना बड़ी प्यारी प्यारी सी मज़ेदार किस्म की जो होती है ना, वो फंसाने वाली हरकतें लिखी हुई होती हैं। हाँ, हम और आप में बिल्कुल ऐसी हरकतें होती हैं जो मैं आपसे करती हूँ। चलें, मैं देखती हूँ कि इस वक्त आपके हिस्से में क्या आ रहा है। तैयार हैं? ओके, चलें जनाब।
एक सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये बताइए कि वो क्या चीज़ है जो जिंदा होने के बावजूद भी दफना दी जाती है? उसमें जान है, जिंदगी है उसमें, दफना दी जाती है। हाँ। अब इसमें फनी मोमेंट आ रहा है। क्या? नहीं, फिर आप नाराज हो जाओगे। बीज। अच्छा, बीज, पक्की बात है। की बात है। अच्छा, बीज में जिंदगी कैसे है? बीच में ज़िंदगी कैसे, वैसे तो मैं किसान का बेटा हूँ एक, तो ये बात। हाँ, तो लेकिन कभी इसमें नहीं गया, लेकिन जो मेरी सोच है वो बीच है, क्योंकि बीच से ही ज़िंदगी, बीच का बिल्कुल सही जवाब है जनाब, आपका बिल्कुल सही जवाब है। जो बच्चा कि टाइम पर आपको हमेशा ये दिलाएगा अपने से बात की। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा है, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक जनाब, आइए आपके दोस्तों से आपको मिलवाते हैं, घूमते हैं, घुमाते हैं, आइए मेरे साथ। We have a family with us. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका आई एम मिसेस शाइस्ता। आपका अपना नाम? मेरा नाम शाइस्ता नसीम, शाइस्ता नसीम। गुड हो गया। शाइस्ता कहाँ से ताल्लुक है? लाहौर से। हमेशा से? जी हमेशा से। कितने बच्चे हैं? मेरा एक बेटा है। एक बेटा जी है। एक बेटा है 12 इयर्स ओल्ड। अच्छा, आपका एक बेटा है और आप? ये मेरी नीस है। आप नहीं से? जी। और अच्छा, आपका क्या नाम है? इशाल। विशाल, आप क्या करती हैं? स्पीक इन इंग्लिश। Speaking English. उर्दू। Let her speak Urdu. It's better, I think. डिफिकल्ट फॉर हर। It's difficult for. Where are you from? England. You're from England. UK. Okay. How many brothers and sisters? One brother, 3 You sisters. have an elder brother, and you have younger sisters. Yes. What's your name? Ishal. Vishal. That's your name, now. What is the name of your sister? Aisha and Zainab. Okay. And what's the name of your brother? Saim. What's your favorite teacher? Who is your favorite teacher in school? Miss McClelland. Oh, why? Why is she your favorite? She's kind. She's kind and she's pretty. Yes. What do you like? What do you have in your lunchtime? Mash. Cheesy Usually. pasta. Chicken pasta. Cheesy What pasta. is your favorite food? Cheesy pasta. Cheesy pasta. Again pasta. Okay, fine. What is your favorite cartoon character? Ladybug. Okay. Do you play virtual games as well? No. No. Why? Because I don't like them. You like playing with the doll's house? Yeah. And Like tell me, how many toys do you have? hundreds. Oh my God! I cannot even count. Can you count? Yeah. Very nice. So, what is your favorite toy in all of them? In all those hundreds and hundreds and hundreds toys? Elsa. Elsa. She's your friend. Do you talk to Elsa? No. Very nice. That's good. अच्छा, आप बताइए कि क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी? मैं टीचर हूँ। चलिए। मैं टीचर हूँ, ऑल द टाइम मेरा कंसर्न जो है वो टीचिंग से, ठीक है, अपना बोरिंग लाइफ है या लर्निंग है, इंटरेस्टिंग है, क्या है? इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है। सच वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपको लगता है कि आप ज़िंदगी में सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। अच्छा, कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि हम या कुछ ना कुछ आपका वर्कशॉप्स चलते रहते हैं या आपका करिकुलम जो है वो चेंज होते रहते हैं, कुछ नया डिज़ाइन आ जाता है, डेवलपमेंट होता रहता है, या मतलब वही स्टैगनेंट, वही पुराना बोरिंग सब चल रहा है? चेंज, हम चीज़ों को बदलते रहते हैं, Evaluate करते ज़रा बदलना चाहिए रहते हैं और बच्चों के लिए न्यू एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि उनको सब्जेक्ट आपका कोई लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, दैट्स नाइस। तो कंपैरेटिवली उर्दू एंड इंग्लिश, ज़ाहिर है दोनों लैंग्वेज को हमें फोकस करना चाहिए, दोनों अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तो आप डिटैच हो जाते हैं अपने रूट से तो आप ज़ाहिर है आप अपनी वैल्यूज़ से डिटैच हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको दुनिया के साथ चलना है, आपको बढ़ना है, तो यू हैव टू लर्न इंग्लिश। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल यू हैव टू लर्न इंग्लिश एंड यू हैव टू फोकस ऑन इट, ठीक है। आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाना है, मूव करना है, तो आपके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको अपनी रूट से भी जुड़े रहना है। एग्जैक्टली माई पॉइंट। आपका क्या नाम? ताहिर मोहम्मद। ताहिर, आप क्या करते हैं? आई एम लेक्चरर इन गवर्नमेंट कॉलेज। यू आर अ लेक्चरर इन गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा ताहिर, अगर आप थोड़ा सा ज़रा सा फॉरवर्ड हो जाइए, ये अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा मेरे लिए। अच्छा, बॉडी अपने ज़रा कैमरे में रखिए ताकि आपको दोस्त देखेंगे। अच्छा, मुझे बताइए मोहम्मद ताहिर, क्या पढ़ा है, क्या सीखा है अभी तक? आई एम लेक्चरर इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या है, ज़रा बताइए तो सही उन लोगों को, उन जेंजीज़ को जो ज़रा अपने करियर के बारे में भी उनकी कुछ अलाइनमेंट जो है वो थोड़ा
ठीक नहीं है, सीधी नहीं है, या ढूंढ रहे हैं, या पजल है, या बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके सामने? व्हाट इज इट? बेसिकली इट्स अ स्मार्ट प्रोग्राम जस्ट लाइक दैट। अगर आप इंग्लिश, जोलॉजी, केमिस्ट्री इन फील्ड्स में जाते हैं तो इनमें कंपटीशन बहुत। इंग्लिश, जोलॉजी, केमिस्ट्री, वैसे तो कंपटीशन हर सब्जेक्ट में। इसमें ज़्यादा कंपटीशन है। जिस तरह लाइक मेरी सिलेक्शन हुई है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से। और इसमें जब इंग्लिश की या केमिस्ट्री की पोस्ट आती हैं तो उनमें एप्लीकेंट्स 5,000, 6,000, इवन 8,000 एप्लीकेंट्स होते हैं। बट जो लाइब्रेरी साइंसेज फील्ड है ये अभी न्यू इमर्जिंग फील्ड है। लाइब्रेरी साइंसेज ऑल्दो इट्स नॉट न्यू इमर्जिंग, ये बहुत देर से चलती आ रही है, लेकिन अब इसने ट्विस्ट लिया है। अब लाइब्रेरी साइंसेज ने अभी क्यों ट्विस्ट लिया है? क्योंकि अब आप देखें ना, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन है आपकी डे बाय डे, इवन इन एवरी सेकंड इंफॉर्मेशन आपकी जो बढ़ रही है। ठीक है, जब इंफॉर्मेशन बढ़ रही है तो उसको मैनेज भी करना है। जब मैनेज करना है तो लाइब्रेरी साइंसेज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में कन्वर्ट, अमेजिंग, ठीक है ना, उसमें कन्वर्ट हो गई है। सो यू आर डीलिंग विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स। यस, मल्टीपल सब्जेक्ट बिल्कुल। तो इसमें जो है फिर आपने उसको मैनेज करना है, आपकी डे बाय डे इंफॉर्मेशन को। ताहिर, तो अब आपकी बात को काटूंगी यहाँ पे। आपका पॉइंट मैं समझ गई हूँ, लेकिन वो बताइए कि जो इतने सारे कैंडिडेट्स में से आपका सिलेक्शन हुआ और सेंटर सुपीरियर सर्विसेज में इतना, मतलब पंजाब पब्लिक सर्विसेज, आप पीपीएससी से निकले हैं। अब अपने सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, आई थिंक वो मेरे सुनने में कुछ पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में कितने कैंडिडेट्स में से फाइनली यू वर सिलेक्टेड, और कोई पोजीशन लिया था आपने? 4800 कैंडिडेट से और 4800 कैंडिडेट से 4800 कैंडिडेट से, और उसमें 8 सीट्स थी। 8 सीट्स थी। जी जी बिल्कुल। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की 8 इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। जी जी, और उन 8 सीट्स में से मेरे 8 सीट्स नंबर था आउट ऑफ 4800 कैंडिडेट्स। जी जी बिल्कुल। OMG, दिस इज टू मच। जैसे मेरे 48 भी हो तो चलो आपको फिर भी डर लग रहा होता है, लेकिन इतने हज़ारों की तादाद में इतने लोगों को compete करके, वर यू कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ मैं कर जाऊँगा? Yes, I was. What was the reason behind? Like, why were you so confident? But this was information management. अगर आप केमिस्ट्री या जोलॉजी में जाएं तो वो 12,000 कैंडिडेट से, और क्या इंटरेस्ट थे आपके? क्या पढ़ते थे, क्या देखते थे, क्या सोचते थे, क्या समझते थे, क्या एप्टीट्यूड्स थे, जरा बताइए। डे वन से बेसिकली मेरे फादर इसी फील्ड से बिलोंग करते थे, वो भी बुक्स की फील्ड से बिलोंग करते थे। सो दैट्स वाई इंटरेस्ट भी इसी तरफ मेरा डेवलप हुआ। जो मेरी एल्डर सिस्टर हैं वो भी लाइब्रेरियन है इन UHS एंड शी इज़ ऑन चीफ लाइब्रेरियन। सो दैट्स वाई फिर वो मेरे लिए, वही मेरे लिए जो है ना एक वो मॉडल स्टोन था। Indeed. उन्हीं को फिर मैंने फॉलो किया। Indeed, very nice, very nice, very nice. Is there anything else that you want to share through camera? मैं यही कहूँगा क्योंकि एज बीइंग अ टीचर, बीइंग अ लेक्चरर, मैं यही कहूँगा। तो शेर की सूरत में सुना देना। शेर तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये हाँ इन्फ्लुएंस कर जाएगा ना। वो कहते हैं कि हमें बातें भूल जाती है लेकिन हमें शायरी याद रह जाती है। नहीं क्या है? नहीं, बेसिकली मेरी फील्ड डिफरेंट है, इसलिए वो शेर व शायरी वाली मेरी फील्ड है नहीं है। कोई साइंटिफिक सी शायरी सुना दे ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कर सकता। ओके ओके, बट एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? डू यू नो एनी पोएम, jolly jingle, a rhyme, anything? वो song सुनाओ। You want to sing a song? Yeah. Accept, accept, accept. Accept, accept, accept. Kissy face, sent in the phone pee. Come get me something I can fit. Well, oh, don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See you tomorrow, but tonight ain't going crazy. All you got to do is just meet me at the accept. Oh, we have someone in the house. This is amazing. This is amazing. Now I have a question for you. आपसे तो हम पूछेंगे नहीं क्योंकि आपको भी हम I don't think कि हमारे अल्फाज जो हैं वो जवाब देंगे। हमारे अल्फाज जवाब देंगे। So you are generation alpha, right? Yeah. Yeah. Oh wow, this is amazing. Now I have a question. Let's see कि हमारे generation X, millennials या हमारे अल्फाज जवाब कौन देता है? Let's see. Well, my question is, मुझे ये बताइए कि एक गेम ऐसा है जिसमें जो कैंडिडेट्स या जो पार्टिसिपेंट्स सबसे लास्ट पर होते हैं वो विन कर जाते हैं। Do you know any game? Can you please just face the camera? Hide and seek. No. Oh, okay, hide and seek. Well, there is another game as well. Oh, tug of wars. Do you know that? Have you ever played that game? No. Seriously? Yeah. With whom? I haven't friend? played it. I You haven't. haven't played yet. Okay, कभी आपने खेला?
वही तो बात होगी। हम और आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट टेम्पर है, आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो वेरी मच, दिस इज फॉर यू बॉबी। Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यार बहुत बातें हो गई, थोड़ा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद आपसे आकर मिलते हैं। प्लीज़ कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। हम वहीं खड़े होते हैं जहाँ हम आपको छोड़कर जाते हैं या जहाँ आप हमें छोड़कर जाते हैं। हम अपनी जगह नहीं बदलते हैं। आई होप कि हमारे दोस्त भी अपनी जगह नहीं बदलते होंगे। समहाउ अपनी कॉफ़ी, अपनी टी, अपने स्नैक्स को, इवनिंग स्नैक्स को आप इंजॉय करें और आइए आपके दोस्तों से मुलाकात भी करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये बेबी आपके साथ है? जी। आपका बेबी है? जी, क्या आपकी बेटी है, ये बेटा है? बेटी है। माशाल्लाह, वेरी नाइस। आपका क्या नाम है? दीबा, दीबा क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ। अच्छा, आज क्या मार्केट में क्या एक्टिविटी है, क्या करना है? शॉपिंग, जूता दे। आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नासिर, थोड़ा सा ये जो ना मेरे कैमरे में बस मेरे जो दोस्त हैं ना, हमारे मेहमान, वो नज़र आने चाहिए। नासिर, आपने क्या शॉपिंग की है? अभी तो विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं। पहले आए हैं मार्केट में? जी पहले आए हैं। दीबा, आपने क्या लेना है? जूता कौन सा कलर का ले लिया है? अच्छा, फ्लैट लिया है, प्लेटफॉर्म हील है, क्या है मतलब इसमें? जूता नहीं, सूट लिया, ड्रेस सूट लिया है, ड्रेस ले लिया, ड्रेस ले लिया। देख रही हूँ। अच्छा, अब इसके साथ मैच करना है? जी, पक्की बात है। अच्छा, ये क्या हमेशा होता है कि जो ड्रेस ले लिया उसके साथ मैचिंग जूता लेकर जाना है? अच्छा, जब जूता ले लेते तो फिर उसके बाद तीसरी कौन सी चीज़ होती है मैचिंग वाली? इयररिंग्स। इयररिंग्स होते हैं। अच्छा, वो भी ले लिए, फिर और क्या? और बैंगल्स होती हैं, चीज़ें तो बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, यूजुअली नासिर आपके साथ होती है, आप ये सारा मैचिंग वाला काम अकेले करती हैं? नहीं, नासिर मेरे साथ हमेशा होते हैं। अच्छा, कभी पक नहीं जाते, ये क्या करी हो दीवा, पास कर दो, मतलब एक ले लिया, आप काफ़ी नहीं है, आप खुद जाओ, मतलब व्हाट इज दिस नॉनसेंस? नहीं, गुस्सा भी नहीं करके दिखाते? इन चीज़ों से ये बोर्ड नहीं होते। वेरी नाइस। हम फ्रेंड आपस में। अच्छा, फ्रेंड मतलब ज़रा कि थोड़ा पेशेंस लेवल भी तो होना चाहिए ना, ऑफ कोर्स कि आपके पार्टनर को जाना है मार्केट में और उसको कितना अच्छा लगेगा कि अगर आपकी उनकी सिलेक्शन, आपकी चॉइस मतलब मिलती हो, दोनों एक दूसरे से पूछ के, एक दूसरे की चॉइस को, एक दूसरे की पसंद को पूछ के समझ के एक चीज़ लें। इज़न्ट इट? बिल्कुल ऐसे ही। हमेशा करते रहें इस तरह? हमेशा ऐसे ही। फिर तो बेहतरीन हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने ट्रैवल कहाँ किया है? ट्रैवल पाकिस्तान में? इस्लामाबाद में गए हुए हैं, इस्लामाबाद गए हैं। और पाकिस्तान से कभी बाहर भी गए हैं ना? से जाना है? नई फैमिली को अब तो नहीं दिल करता। दीबा नहीं कहती हैं कि बाहर जाएं या पाकिस्तान में रहना है? नहीं, पाकिस्तान में रहना है इनके साथ। दिस इज़ ग्रेट, दिस इज़ नाइस। अच्छा, पूछ सकते हो मैं काम क्या करते हैं आप? जी ज़रूर। क्या करते हैं आप? मैं रेलवे एम्प्लॉय। आप रेलवे में कब से काम कर रहे हैं आप? मुझे 10 ईयर्स हो गए हैं। वेरी नाइस। अच्छा, हमारा जो रेलवे का निज़ाम है हमारा जो रेलवे का निज़ाम है, अच्छा हम भी वो डेवलपमेंट चाहते हैं, हम भी वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी इलेक्ट्रिक ट्रेन चले, अंडरग्राउंड ट्रेन चले। वो सब कुछ हम कब देखेंगे? बुलेट ट्रेन? वो उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप कायम है, करें अभी इंतजार करें। मतलब अभी बुलेट ट्रेन से हमें 100 साल पड़े हैं क्या? नहीं, जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। पक्की बात है। उम्मीद है कोई अच्छे हुक्मरान आए तो जनरेशन से आगे का जनरेशन ही आई थिंक देख पाएगा, मे बी उनसे भी आगे का जनरेशन। बिल्कुल ऐसे सही कह रही हैं, बिल्कुल ठीक है। जापानीज तो हमसे 100 साल आगे जी रहे हैं, बल्कि 100 नहीं, 150 साल, 125 साल आगे जी रहे हैं। बस वो ऐसे ही है, उनकी जो मैनेजमेंट है अच्छी है। बस इधर कोई समझ नहीं है। समझते हो कि जापानीज ब्लेस्ड हैं कि वो ऐसी जगह पे पैदा हुए हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। या उन्होंने अपने आप को खुद डेवलप किया है, खुद ऐसा बनाया है? नहीं, डेवलप किया उन्होंने, मेहनत उन्होंने बढ़ाया है, अपने आप को बढ़ाया है, मेहनत किया है, स्टडी किया है, हर चीज़ को जो है वो मनवाया है, सीखा है। दुनिया में इतनी काबिलियत अपनी दिखाई है, हम क्यों नहीं दिखाते हैं? हम किस चीज़ों में काबिलियत दिखाते हैं दीबा? शॉपिंग में। नासिर की बात आई है शॉपिंग में और फैशन में और फैशन में। वेल, अच्छा, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई शेर, कोई गाना? नासिर करेंगे। क्या सुनाना है आपने? दीवा के नाम ही कुछ कर दीजिए, इनके नाम कोई गाना कर दें, इनके नाम कोई शायरी कर दें। दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां। थैंक यू। दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ ब्यूटीफुल, क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ज़ाहिर है आपका बेबी अभी बहुत छोटा है, तो इनको संभालने में दोनों की एफर्ट एक दूसरे के साथ होती है, या दीबा होली सोली खुद ही ये काम करती है कि इन्होंने बच्चे की केयर करनी है, इन्होंने इसको लोकल वोकल देना है,
या फिर आप भी साथ ज़रूर देते हैं? जब घर पे होती हैं दीबा इसको देखती हैं, जब आप घर पे होते हैं फिर इसको ये तो नहीं कहते हाय मैं बहुत थका हुआ हूँ दीपा, मतलब प्लीज मुझे तंग कर रहा है, मतलब कह रहा है बेबी ले लो? बिल्कुल, कभी कभी ऐसे भी होता है। हाँ जी, ऐसे होता है, सही है। तो उसके बावजूद ज़ाहिर है सारे दिन की आप भी इतनी टॉर्न होती हैं, थक चुकी हुई होती हैं, तो व्हाट इज़ योर रिएक्शन? कि भी मैं चुप करके उठा लेती हूँ या कहती हूँ कि नहीं सारा दिन तो संभाला है, अब थोड़ी देर तो संभाल लो? यही बोलती हूँ। मतलब ये बात तो है। अच्छा चलें, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, क्योंकि मेरे पास इस क्यू कार्ड में बहुत ही अमेजिंग किस्म की बातें होती हैं और अगर हमें उनके सही जवाब मिलते हैं तो हम बहुत ही अमेजिंग से क्यूट से गिफ्ट हैम्पर्स भी अपने मेहमानों को देते हैं। तो लेट्स सी कि आप हमारे सवाल का जवाब दे पाते हैं। सो माय क्वेश्चन इज, मुझे बताइए कि एक ऐसी चीज़ है महीने की जो हर रोज़ नहीं आती है और हर रोज़ बदल जाती है। महीने की एक ऐसी चीज़ है जो हर रोज़ नहीं होती है, बदल जाती है हर रोज़। डेट और तारीख। डेट ही है वो। डेट ही है भाई, तारीख है वो, महीने वाली डेट है, कोई और डेट मत समझ लीजिएगा गाइस। तो ये न्यू मेट्रो सिटी लाहौर की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है आप लोगों के लिए, हमेशा आपको याद दिलाएगा क्योंकि आज ये हमारे पास इनके स्पॉन्सर्स आए हुए हैं स्पेशली हमारी गेस्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे पास एक और भी मेहमान है, बल्कि हम इनके पास चलते हैं। थैंक यू बेबी। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज़ कशमाला कंदील। योर नेम इज़ कशमाला कंदील। कशमाला कहाँ से आए? मैं लाहौर से। हमेशा से? हाँ, बाय बाय। मार्केट में क्या करने आए? मैं बस विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग। अच्छा कशमाला, विंडो शॉपिंग अकेले? क्योंकि मैं देख रही हूँ इस वक्त आपके साथ कोई और नहीं है। अकेले आती हैं? हाँ, जब दिल बहुत उदास हो जाए तो आ जाती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ हमें सहारे नहीं तलाश करने चाहिए। हाँ। मुझसे बढ़ के मेरा कोई दोस्त नहीं। ये बात तो है। ठीक है ना, हम सहारे जब तलाश करेंगे ना। इज इट ऑलवेज इजी? इज इट ऑलवेज इजी? इट इज डिफिकल्ट? नहीं, इजी। दैट्स वेरी इजी। मतलब एक ही बार करने की जरूरत होती है, एक ही बार अपने स्टेप फॉरवर्ड करना है कि आप अपनी ही कंपनी को एंजॉय कर सकते हैं एंड यू डू नॉट नीड एनीबॉडी एल्स अराउंड। नहीं, मैं हर बार अपनी कंपनी को एंजॉय करती हूँ। साथ कोई हो तो वेल एंड गुड, ज़्यादा अच्छी बात है। उदासी नहीं होती कोई। बिल्कुल ठीक है, मतलब ये कि किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। नो, नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है। अच्छा होता क्या है कि जब अकेले निकलते हैं तो एग्जाइटी सी होती है, कोई टेंशन होता है, या यू आर ऑलवेज काम, यू आर ऑलवेज फोकस कि नहीं हर चीज़ को बड़े इजी होकर फोकस करना है, देखना है, एंजॉय करना है, या नहीं बड़ी जल्दी होती कि नहीं बस जल्दी मैं करूँ जो भी करना है, मैंने काम करना है और आई शुड गो बैक होम? बहुत इजी होके मैं एक एक चीज़ को देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ। अच्छा कभी होटल में अकेले बैठ के खाना खाया? हाँ, बहुत दफ़ा खाया। मूवी थिएटर में अकेले जाके मूवी देखी है? मूवी तो मैं नहीं देखती है, आई डोंट लाइक मूवीज, लेकिन ये खाना मैंने ज़रूर खाया है। खाना अकेले होटल में जाके बैठ के खा लेती हैं? खा लेती हूँ, आराम से बैठ के खा लेती हैं? बिल्कुल। बाद में जाए सारे जो देखता रहे। नो टेंशन नहीं, अपने पैसे हैं तो अपनी टेबल है। शख्सी आज़ादी है। शख्सी आज़ादी होनी भी चाहिए ना, आपकी सोच की आज़ादी होनी चाहिए कि आप बैठकर कहीं भी अपनी ही कंपनी को एंजॉय कर सकते हो और आप अपने ही साथ खाना खा सकते हैं। और मैं ये मैसेज देती हूँ कि भाई आपसे बढ़ के आपका कोई दोस्त नहीं। ये बात तो है वैसे कि आपसे बढ़ के नहीं, उन चीज़ों में तो ज़ाहिर है यू ऑलवेज हैव टू डिपेंड अपॉन योरसेल्फ। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसमें आप कंपनी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो जहाँ कंपनी को एंजॉय करने की बात आ जाती है तो देयर यू एंजॉय योर ओन कंपनी। व्हाई नॉट। मेरी फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छी फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मैं एंजॉय करती हूँ। सपोज उन्होंने आना हो तो मार्केट में तो वो मुझे पहले इन्फॉर्म जब फ्रेंड्स आ जाती हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आपने फ्रेंड्स को बुलाया हो और वो सब आ जाते हो और आपने स्पेशली मिलके उनके लिए कुछ दोस्तों के साथ ही, हम तो हमारा हाथ ये होता है ना कि हम पहले से खाने वाने बना लेते हैं और फिर बनाए हुए खाने उनको सर्व करते हैं। व्हाई नॉट के फ्रेंड्स आ जाएं और उनके साथ मिल के कुकिंग की जाए? नहीं ऐसा कभी नहीं। कुकिंग का मुझे शौक। अब क्यों नहीं करेंगी? अब करें ना। क्यों करूं मैं? अरे नहीं, ये तो कंपनी को एंजॉय करने की बात है। इट्स नॉट अबाउट शौक, इट्स अबाउट एंजॉयिंग द कंपनी। नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन मुझे कुकिंग का शौक नहीं है। अच्छा, आपके लिए को फिर कौन खाना पकाता है? मैं खुद ही बनाती हूँ ज़्यादातर। तो पहले कुकिंग का शौक नहीं है और आप कह रही हैं हाँ, इसलिए कि बस थोड़ा सा बस गुजारे लायक बना लेती हूँ, एक डिश। ओके, एक डिश बना लेती इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, ये कि भी मेरे घर मेहमान आए, मैं उनकी खातिरदारी करूं या मैं खुद कुकिंग करूं, मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है। बहुत डिफिकल्ट लगता है। खैर वैसे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हॉबी। मुझे तो बहुत मज़ा आता है कुकिंग करते हुए। हाँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मतलब ये इटसेल्फ ना एक बड़ी मैं समझती हूँ एक थेरेपी है और एक तरह का बहुत डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस है जिसमें आप बहुत सारे स्पाइसेस, बहुत सारे टेस्ट और आपकी इमेजिनेशन और आपकी अपनी एनर्जी, आपकी अपनी थॉट्स उसमें सब शामिल होती है। बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसा ही है। अच्छा कशमाला, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई गाना, कोई शेर? ज़रूर मैं सुनाती हूँ आपको। वो पास जब तक रहे दर्द थमा सा रहता है,
वो पास जब तक रहे दर्द थमा रहता है, फैलता जाता है फिर आँख के काजल की तरह। फैलता जाता है फिर आँख के काजल की तरह। यानी जब वो नहीं होता तो, जब वो नहीं होता था, जब नहीं होता तो फिर दर्द फैलता है। ओह डीप। खैर कशमाला, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। देखते हैं कि मेरे क्यू कार्ड पे आपके लिए क्या है। जवाब मिल गया तो गिफ्ट हैम्पर आपका, वरना गिफ्ट हैम्पर मेरा अपना। वेरी गुड, वेरी गुड। चलें जनाब, ये इस बात पे भी राजी हैं। समाओ, लेट्स सी। मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ आपके घर की को जो बैग तक घर के अंदर भी है, घर के बाहर भी है? घर के बाहर भी शीशा। कौन से वाला शीशा? विंडो पैन्स। हाँ जी जी, हाँ, विंडो पैन्स की बात की जा सकती है। वेल एट द सेम टाइम वो घर के अंदर भी हैं, घर के बाहर भी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। थैंक यू सो वेरी मच। सो मच, थैंक यू, आपका शुक्रिया। थैंक यू। लेट्स सी इफ वी हैव अनदर वन। आइए एक छोटा सा वक्फा लेकर आपसे मिलने के लिए फिर आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं और उनके साथ बहुत सारा फन करते हैं, गिफ्ट हैम्पर्स देते हैं। देखते हैं हमारे साथ कौन मिलने के लिए आता है और हमारे फन को कौन समझ पाता है, कौन नहीं समझ पाता है। एक और फैमिली हमारे साथ, इनसे बात करते हैं, बल्कि आपको मिलवाते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, मेरे लेफ्ट पर आ जाइए। क्या नाम है आपका? जी नासिरा हसन। नासिरा हसन, ब्यूटीफुल नेम नासिरा। क्या करती हैं आप? जी घर में ही होती हूँ। क्या बात है, हाउस वाइफ है, कंप्लीट हाउस वाइफ। आज कैसे आना हुआ मार्केट में? वो शॉपिंग करनी थी, बैठे ने थोड़ी सी, तो इसलिए करा दी शॉपिंग। जान खाई भी होगी उन्होंने? नहीं, उन्होंने मुझे करवाई है। ओ भाई, तो हिसाब उल्टा हुआ है, हिसाब उल्टा हुआ भाई। बेटे ने शॉपिंग करी, मम्मा चले मैंने आपको शॉपिंग। क्या लेके दिया आपने आप मम्मा को? ये आपके पास है? ये तो मैंने ही लिया अभी। आपका अच्छा, आप कैमरे में कर देखिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सैयद सिकंदर अली। सैयद सिकंदर अली। तो सैयद सिकंदर अली, आपने आज अपनी मम्मा के लिए क्या लिया? मम्मा के लिए मैंने अभी लिया कुछ नहीं है, अभी दिलवाना है। हाँ अभी दिलवाना। अच्छा, आपने क्या सोचा है कि आज मैंने अपनी माँ को क्या लेकर देना है? मम्मा को कोई कैजुअल सूट। अच्छा, गर्मियों की शॉपिंग करा दें? हाँ गर्मियों की, वो तो ईद पे कर चुके हैं। अच्छा। तो कुछ जो पेंडिंग थी वो देख। अच्छा, अम्मी को यूजुअली आप कब कब शॉपिंग कराते हैं? अच्छा सिकंदर, अगर कैमरे में आप अपनी बॉडी को फ्रंटल कर लें, अब बताइए। तकरीबन इवेंट्स पे। अच्छा ठीक है, हाँ इवेंट्स पे कराए, को खास मौका आ गया तो अम्मी को शॉपिंग खास पे करा दी। अच्छी सी करते ही रहते हैं, वैसे करते रहते हैं। अच्छा, शॉपिंग कितना होती है? हर सीजनल होती है, कोई वेकेशनल है? मतलब कुछ समझ में मुझे समझाइए। ज़रूरत पर है? नहीं ना, ज़रूरत है तो आप ऑनलाइन पेजेस देखते हैं ना, तो कोई आर्टिकल पसंद आता है तो मार्केट में, वहीं पर ही मार्केट में चले जाएं। अच्छा, कुछ आप ऑनलाइन शॉपिंग पे कितना भरोसा करती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करती। नहीं करती ना? नहीं करती। बहुत अच्छा करती हैं, बहुत अच्छा करती हैं। मतलब देख लिया जाके, फिर मार्केट में पता कर लिया कि आपके पास ये डिज़ाइन है, जी, और ले लिया। आउटलेट्स होते हैं उनका ऑनलाइन कर लेते हैं शॉपिंग। नॉन ब्रांड्स हैं, उन नॉन ब्रांड्स पे नहीं, ऑथेंटिक पे। और आपको पता है कि हाँ भी इनके साइजेस का भी हमें पता है कि यहाँ से हम लेते भी रहे हैं, और इनका जो भी स्टफ मटेरियल है वो अच्छा ही निकलेगा। ये अमेजिंग है ये चीज़ें, क्योंकि आपको उन पर भरोसा होता है। जी जी जी, ठीक हो गया। अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से नासिरा साहिबा, आपको ये अच्छी सी टिप अगर गर्ल्स को, ख़वातीन को शेयर करना चाहें कि उनको किस टाइप के पेजेस को, हम ब्रांडिंग नहीं कर रहे, किसी का नाम ना लीजिए ब्रांड का बेशक, आप सिर्फ अगर बता दीजिए कि अच्छा आपको जब आप सर्च कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? नहीं बिल्कुल अच्छा स्टिच हो। हाँ ठीक है, लेडीज़ को अच्छा नॉन ब्रांड हो एटलीस्ट। सबसे पहले आप ये देख लें कि नॉन ब्रांड है कोई, लोग उससे वाकई में लेते हैं, ऑथेंटिक है, और उनके फिजिकल स्टोर्स भी मार्केट में मौजूद हैं। जी जी जी, रिव्यूज़ भी देख लेने चाहिए। जी बिल्कुल, अब तो लोग ना फॉलो करते हैं ज़्यादा ब्रांड्स को, ब्रांड्स भी फॉलो। बेशक दूसरी दर्जी की जान छुड़वा ली है लोगों ने, छुड़वा ली है। हमारी जान छोड़ दो। नहीं, बात भी सही, तंग कर लिया। और दर्जी को बताओ कुछ वो करता कुछ देता है, ये चीज़ मेरे अजीज, तो इसलिए फिर ब्रांड्स में। अच्छा, दर्जी ऐसा क्यों करता है? ये मेरा सवाल है, बल्कि आपसे यही सवाल है मेरा आज का, कि दर्जी ऐसा क्यों करता है? कि उसको बोलो कुछ और वो करता कुछ है, तो दर्जी ऐसा क्यों करता है? कैपेबिलिटी इतनी ही होती है उनकी, कैपेबिलिटी इतनी होती है, इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकते, ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए दर्जी ऐसा ही करते हैं।
आप क्या कहेंगी? नहीं वो ना इतने कस्टमर होते हैं कि वो पागल हुआ होता है। अच्छा। वो उसका डिज़ाइन उस पे लगा देता है, उसका उस पे लगा देता है, उसको आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है? काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है, लेकिन अब ज़्यादा मेरी कोशिश होती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? दर्जी के साथ फिर क्या सलूक किया जाता है जब ऐसा हो जाता है? तो नहीं वो सिकंदर आप बताएं। बस सब्र करना पड़ता है। नहीं, आप सही तरह बताएंगे मम्मा क्या करती हैं? एक दर्जी ने मम्मा का सूट कि आप पे भड़ास जरूर निकालती होंगी। एक दर्जी ने मम्मा का सूट खराब किया तो वो इतना ईद का या वैसे? हाँ नहीं, ईद का था। वो इतना डिप्रेशन में चला गया कि वो रोने लग गया और माफिया मांगने लग गया। फिर हमने कहा चलें कोई बात नहीं, वो सूट भी काफ़ी एक्सपेंसिव था। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि दर्जी ने कहा हो कि मेरे दुकान में आग लग गई, सारे कपड़े जल गए, बाजी आपके भी जल गए? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हमारा ना तकाफ में कभी बैठा टेलर है जिससे हम स्टिच करवाते हैं। आपने कपड़े दिए हो और वो तकाफ में बैठ गया? मैं बार बार ये कहती हूँ। ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपके दर्जी ने कभी ऐसा किया? नहीं, हमारे दर्जी ने कभी ऐसा नहीं कभी ऐसा नहीं किया। चले जनाब, आपको एक गिफ्ट हैम्पर देंगे। हमेशा नाश्ता आपको सिकंदर याद दिलवाएगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। आपको दोस्तों से मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? शालीम। शालीम, आप उनकी दोस्त हैं? नहीं, मैंने तो उनको कह दिया आप उनकी दोस्त। नहीं मैं तो नहीं उनकी। कह रही मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ, ये क्या बात हुई? चले भाई, आपका क्या नाम है? मलाइका। मलाइका, आप उनकी दोस्त हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मना कर दिया आपने भी? नहीं। क्या पता वहाँ पे कैमरे के पार वाकई में आपके दोस्त बैठे हुए हैं? देखिए, जान पहचान तो लिमिटेड होती है, दोस्तियाँ तो लिमिटेड होती हैं, जान पहचान किसी से भी हो सकती है। जान पहचान किसी से भी हो सकती है? हाँ, दोस्त जान पहचान वाले वहाँ बैठे हुए हैं। दोस्तियाँ बहुत लिमिटेड रखती। क्या करती हैं आप? मेरा मास्टर्स कर रही हूँ मैं। मैं मास्टर्स कर रही हूँ फोरेंसिक साइंसेस। फोरेंसिक साइंसेस में क्या स्कोप है इसका? आगे क्या करना है? पता नहीं, बस क्यों नहीं पता है? वेरी नाइस। तो एंजॉय कर रही हैं स्टडीज़ को? किसने बताया कि अच्छा फोरेंसिक साइंसेस में ही जाना है आगे? बिकॉज बेसिकली मेरी मेडिकल की फील्ड थी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो स्पेशलाइजेशन फिर किसी सब्जेक्ट में करनी थी, तो मैंने कहा फोरेंसिक में कर लेती हूँ। सही हो गया भैया, आपको पसंद है तो आपने इसलिए किया। चलें जनाब, आप क्या कर रही हैं? मैंने अभी FSC कंप्लीट किया। आपने आगे क्या करना? मैंने मैथ्स कॉम। आपने नहीं फोरेंसिक्स करना? नहीं। क्यों, आपने क्यों नहीं करना? मुझसे इतना नहीं पढ़ा जाता। आपसे इतना पढ़ा नहीं जाता है? ये इतना पढ़ लेती हैं? हाँ, ये पढ़ लेती। आपको इनको देखो टेंशन होती है? ये पढ़ी है, ये तो पागल है। पढ़ी है। हाँ। अच्छा, कितनी बहनें आप दोनों? हम बहनें तो नहीं, हम फ्रेंड्स हैं। अच्छा, फ्रेंड्स है, क्यों बहनें क्यों लग रही हैं? नहीं, हम फ्रेंड्स हैं। हमें फ्रेंड्स है ना, हमें भी लग रहा था। अक्सर वो साथ रह रहे कि शक्लें मिलने लग जाती हैं। कब से दोस्त हैं आप दोनों? हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 6 मंथ्स हुए हैं। 6 मंथ से दोस्त हैं। अच्छा, आप दोनों का ताल्लुक कहाँ से? आपका ताल्लुक कहाँ से? हम दोनों कसूर से हैं। कसूर से हैं? अच्छा, ठीक हो गया। और कसूर को क्यों छोड़ दिया? वैसे ही। कसूर ने क्या कसूर किया था? वो नहीं, बेसिकली एक छोटा शहर है ना, तो फिर सही हो गया। बड़े शहर में पढ़ना और एक्सप्लोर करना, तो आप लोगों ने ये सोचा कि हम लोग लाहौर आ जाएं। अच्छा, लाहौर में फिर क्या, मतलब किसने गाइड किया? और भी तो बहुत सारी सिटीज़ हैं और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन नहीं, मतलब लाहौर का एक नाम है, लाहौर इस्लामाबाद। पंजाब वाले हैं ना हम सारे, तो हमारी पंजाब वालों की एक वाइब होती है ना, मतलब हमें पता होता है कि भाई हमें पंजाबी नहीं समझ आएंगे। जो लाहौर आ जाता है उसके बाद वापस जाने का दिल नहीं करता, तो लाहौर आ जाता है उसका फिर वापस जाने को दिल नहीं करता। तो मे बी दैट इज़ द रीज़न कि आप लोग लाहौर को, ज़ाहिर है हर कोई इतना पसंद करता है और कनेक्ट करने की कोशिश करता है, भले कि वो लाहौर का नहीं है, भले कि वो लाहौर में नहीं रहता। हाँ, तकिया जमिया नहीं। क्या बात है, देखो लाहौर से बाहर वाले भी, हमें कसूर वाले भी ये कह रहे हैं। तो आप भी लाहौर वाले हो गए? हाँ, अब तो है। अब तो हम देखो कैसे कह रहे हैं, हम तो है ही लाहौर वाली। पीछे से सब भूल भुला दिया, छोड़ दिया और गवा दिया। हमारे जो पेरेंट्स थे ना, वो बेसिकली लाहौर के थे, तो वो यहाँ से वहाँ चले गए। जो उनकी जॉब्स वहाँ पे थी। आपने कहा कि हम तो वहीं जाएंगे, लाहौर वापस ही जाएंगे। हमने लाहौर ही वापस जाना है। अच्छा, गर्ल्स की एक्टिविटीज़ होती हैं अदर देन योर स्टडीज? सोशल मीडिया पे आप लोग क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, स्क्रॉलिंग। बस स्क्रॉलिंग करते हैं। अब आपने कहा था पढ़ाई की बातें नहीं करनी, अब मैं ऐसी बातें कर रही तो आप मुझे कह रहे हैं बस हम स्क्रॉलिंग करते हैं, कुछ नहीं करते। स्क्रॉलिंग करते हैं और हमारे फॉलोअर्स कम है, लेकिन हम वो इन्फ्लुएंसर्स की तरह पोस्ट करते हैं और अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स ही समझते हैं। हाँ, अपने आप को हम इन्फ्लुएंसर्स ही समझते हैं। किस किस्म का कंटेंट आप पोस्ट करते हैं? बिल्कुल वेलियाँ। वेले हम बस वेले हैं। वी आर वेलेज एंड वी आर वेलेज, बस ये पोस्ट कर दिया। एक्सट्रीम वेले से पोस्ट कर दिया। अच्छा, क्या शेयर करना है थ्रू कैमरा? इधर घूम लिया, क्या कह रहे हैं? शेर सुनाना है, गाना सुनाना है? कुछ भी नहीं, दोनों ही नहीं आते। हमारी आवाज़ सुन के आप यहाँ से भाग देंगे। आवाज़ की तो बात ही नहीं है ना, मतलब ये तो बात आ रही है ना कि लाइक क्या ऐसा कोई टैलेंट है, कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ ऐसा दिखा सकते हैं आप दोस्तों को? हर इंसान में होता है। हमें नहीं आया कोई टैलेंट नहीं है। ये तो हम आज एक्सप्लोर करेंगे। हमें कोई टैलेंट है ही नहीं है। देख लें, बिल्कुल हमारी तरफ से जवाब होगा।
देखिए आपने कहा हर इंसान में होता है, हम अगर अपने आप को इंसान ही ना कंसीडर करें। चलें कोई गाना या कोई शेर सुना दे। शेर व शायरी में इंटरेस्ट नहीं है, गाने आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है? आप शेर सुना दो ना गर्ल्स। तो बोरिंग कोई भी नहीं होता सच में। तुम लोग देख के ना कोई फोरेंसिक पढ़ेगा ही नहीं कि नहीं यार इतना बोरिंग नहीं बनना हमने तो शेर भी उर्दू में चिटिंग कर करके लिखे हुए हैं। तो जो शेर चीटिंग किया था लास्ट टाइम वो कौन सा था? मुझे अभी भी याद है, मेरा ना मतलब मैट्रिक में उर्दू होती थी, इंटर में। हाँ देख के बताना है। इंटर का पेपर था मेरा एंड आई वाज लाइक मुझे कोई शेर नहीं आता था, मैं उसमें गाना लिख के आई थी, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। मुझे अभी भी याद, जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। चलिए जनाब आपसे एक सवाल करते हैं, इससे आपको सवाल का जवाब आता है नहीं। गर्ल्स यहाँ पे आपके दिमाग का जो है ना इम्तिहान लिया जा रहा है। अब ये तो यहाँ तो पकड़े जाएंगे, अगर दिमाग तेज़ ना जाए तो दिमाग तेज़ चलाना ही पड़ेगा। मेरे सवाल है, मुझे ये बताइए कि वो कौन सा शख्स है जिससे दूसरे लोगों की बीमारी का या ख़राब सेहत का फ़ायदा होता है? डॉक्टर्स। बड़े तेज देखा ना, दिमाग चलता है यार, गर्ल्स का दिमाग चलता है। हमारा पी जाने से छोटे से गिफ्ट टैम्पर हमेशा दिलाएगा हमसे बात किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्यू कार्ड मेरे हाथ में, गिफ्ट टैम्पर्स हम दे चुके हैं आपके दोस्तों को, अपने दोस्तों को। अब जाने का वक्त है और जाने से पहले मैंने आपको बताने हैं वो सारे सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से पूछे थे और अपने किए गए वादे के मुताबिक आपको सही जवाब जानने का वक्त मिल रहा है। इस वक्त आप भी साथ में शामिल थे, साथ साथ जवाब दे रहे थे, तो आपको बताना ज़रूरी है। एक सवाल मैं आपके दोस्तों से किया था, वो ये था कि क्या चीज़ है जो ज़िंदा होने के बाद दफना दी जाती है और ज़िंदा होने के बावजूद या ज़िंदा होने के बाद भी दफना दी जाती है। बात एक ही है, तो वो चीज़ है सीड, यानी कि बीज। एक और सवाल, वो कौन सी गेम है जिसमें पीछे रह जाने वाले लोग या प्लेयर्स जीत जाते हैं? तो वो गेम जिसमें पीछे रह जाने वाले लोग या प्लेयर्स जीत जाते हैं उसे हम कहते हैं टग ऑफ वॉर या रस्साकशी। एक और सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था कि वो क्या है जो महीने में एक बार आती है और 24 घंटे में चेंज होकर चली जाती है, और वह है तारीख किसी भी दिन की। एक और सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि वो क्या चीज़ है जो हर वक्त घर के अंदर भी होती है और घर के बाहर भी होती है? तो वो चीज़ जो 24 घंटे आपके घर के अंदर भी है, आपके घर के बाहर भी है, उसे कहते हैं दरवाज़ा। और वह खिड़की भी हो सकती है, यानी आपके घर की दीवार भी हो सकती है, बैरूनी दीवार भी हो सकती है, एनीथिंग। एक और सवाल जो मैंने अपने दोस्त से किया था कि वो कौन सा इंसान है जिसको ख़राब सेहत का फ़ायदा होता है, दूसरों की ख़राब सेहत का फ़ायदा होता है? बहुत अजीब किस्म का सवाल, लेकिन इसका जवाब बहुत ही आसान, और वह शख्स है डॉक्टर। आई होप कि ये सारा फन हमारे दोस्तों ने बहुत इन्जॉय किया। आपका फीडबैक हमारे ज़रूरी है। तमाम सोशल प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप हमें फॉलो करते हैं, हमें देखते हैं, प्यार करते हैं, चाहते हैं, जाइए कमेंट सेक्शन में अपनी दिल भर के भड़ास निकाल दीजिए। जितना प्यार है या जितनी भी शिकायतें हैं सब लिख दीजिए, हम सब पढ़ते हैं और उन पर अमल भी करते हैं। आप चाहते हैं हम कहीं आपसे ख़ास तौर पर मिलने के लिए आएँ, और अगर आप हमसे मिलने के लिए आना चाहते हैं तो आप इन मार्केट्स में हमें ढूंढ सकते हैं, शाम ढले कहीं भी किसी भी वक्त, क्योंकि हम आपको वहीं मिलेंगे। अभी के लिए ज़हर अंधावा को दीजिएगा इजाज़त। बहुत सारी दुआएँ, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।